गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं फ्लाइंग बेस गौरव तनेजा की। काफ़ी सारे चैनल्स में, न्यूज़ चैनल्स में इनके रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, किस तरह से चीटिंग हुई, किस तरह से ये लोग अलग हुए। तो बात बता दें कि एक पोस्ट अभी उन्होंने डाली थी रितु ने कि 1 साल पहले ही, कुल मिला के जो बात सामने आई है कि 1 साल पहले ही रितु ने ये पोस्ट डाली थी कि 1 साल हम लोग को अलग होने की नौबत आ चुकी है, इनके साथ नहीं रहा जा सकता है और अलग हो रहे थे। लेकिन फिर जो हुआ कि ये अपनी बहन के पास चली गई और काफ़ी कुछ हुआ जो कि अब सामने आया है। इनको ऐसी क्या बात, लोग सोच रहे होंगे इनको ऐसी क्या परेशानी आ गई थी कि प्रेमानंद जी महाराज के पास जाके अपना दुख बताना पड़ा था। तो यही था कि बहुत बड़े भक्त है प्रेमानंद महाराज के, हम भी हैं, खाली यही नहीं है। तो इनको यही लगा था कि हम गुरु के पास जाके अपना दुख सुनाएं, दुख हल्का करें, न कि दूसरे लोगों के पास। तो बस यही किया था। लेकिन प्रेमानंद जी का महाराज के शिष्यों में से किसी का चैनल है जो कि पर डे की वीडियोस उनकी पड़ती है, तो वही सब चीज़ें सामने आ गई। अब बात करें कि साल भर पहले भी कुछ चीज़ें इन्होंने पकड़ी थी गौरव के मोबाइल से, जिसके बाद उन्होंने अपॉलॉजी भी किया था कि ऐसा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, माफ़ी भी की थी, लेकिन माफ़ी मांगी थी, लेकिन फिर से वही चीज़ें की गई। हम आपको बताएं कि बात वहाँ से शुरू होती है। आप लोगों ने इनका एक कैंपेन देखा होगा जो धोनी के साथ था। काफ़ी दिन से काफ़ी चीज़ों से दूर थी हैं रितु जी। दूसरा बच्चा जब बेबी हुआ तो वो काफ़ी चीज़ों से दूर थी, लेकिन धोनी के कैंपेन में इनको आना पड़ा और ये आके अपना वो सब कैंपेन पूरा करके ये वापस चली गई। अब जो है गौरव के पास ही एडिटिंग का जिम्मा था, एडिटिंग गौरव को ही करना था, अपलोड गौरव को ही करना था, सब कुछ गौरव को ही करना था। बस वहीं से ये चीज़ें शुरू होती हैं। उस कैंपेन के बाद से इनके बीच में अलगाव शुरू होता है। वहाँ से जब ये आते हैं गौरव, तो इनके ही मोबाइल पे पेड सर्विस जो एस्कॉर्ट का होता है उसकी चैट्स जो है वो रितु ने पकड़ी। देखिए, इस चीज़ का हम दावा नहीं करते, बनर्जी मंत्रा में से किसी भी इंसिडेंट का दावा नहीं करती है, दूसरे चैनल से, न्यूज़ चैनल से ही लेके सुन के हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उस एस्कॉर्ट सर्विस की चैट्स जब सामने आई तो रितु का जो है पैरों तले जमीन खिसक गई। और फिर जब उन्होंने इस बात पे घर पे बातचीत की तो बवाल हुआ और उसके बाद भी उन्होंने माफ़ी मांगी। पहले तो नकारते रहे, लेकिन फिर माफ़ी मांगी। अब आपको बताया, रितु को ये कंफर्म नहीं था कि ये जो चीटिंग हो रही है ये एस्कॉर्ट की हो रही है या किसी गर्लफ्रेंड की हो रही है। इसके बाद जो है आपको बता दें, रितु ने बताया कि जब बिटिया हुई थी उनकी छोटी वाली, तभी से लोगों के मुंह बनने लगे थे। इनको एक मेल चाइल्ड की ज़रूरत थी, मतलब चाह रहे थे। और फिर दोबारा इनकी पहले से एक बेटी थी राशि, तो दोबारा इनका बच्चा हुआ, वो भी फीमेल हुआ, यानी कि दूसरी भी बिटिया हुई। तो इन लोग के मुंह काफ़ी बन गए थे और उसके बाद से जो है ये गौरव तनेजा अलग रहने लगे थे। एक्सप्लोर करने के नाम पे, नई नई चीज़ें अपने चैनल पे दिखाने के चक्कर में, एक्सप्लोर करने के नाम से ये अलग रहने लगे थे और कुछ चीज़ें इनको रितु को पता नहीं चल पाई थी। लेकिन इस कैंपेन में इनको साथ आना पड़ा और साथ में आने के बाद जब ये वापस आए हैं उसी समय ही रितु के नज़र में ये चैट्स आई हैं। अब इस बात को काफ़ी दिन हो गए हैं, साल भर हो रहा है, लेकिन फिर ये चीज़ें पकड़ी गई हैं, एस्कॉर्ट की चैट्स पकड़ी गई हैं और बाकायदा इन्होंने किसी के साथ रूम बुक किया है, उसकी भी चैट थी। होटल में रूम बुक किया है, उसमें कौन आई है, बस यही है कि उस रूम में एस्कॉर्ट वाली आई कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड आई, ये चीज़ क्लियर रितु ने नहीं बताया। अब जो ये चीज़ें जब पकड़ी गई हैं, दोबारा 1 साल के में कई बार माफ़ी मांग चुके हैं, गौरव पकड़े जा चुके हैं। मतलब एक हम आपको बताएं, सेक्स एडिक्ट जिसको आप कह सकते हैं, वो चीज़ें हो रही थी गौरव के साथ और गौरव के दिमाग में शायद चल रही थी या हो रही होंगी। काफ़ी बार पकड़ने के बाद जो है वो माफ़ी मांगते थे और फिर वही काम दोबारा अगेन करते थे। इसी चीज़ के लिए इन लोगों के बीच में आपस में जब झगड़ा हुआ, ये अपने बहन के घर शिफ्ट हो गई, घर छोड़ दिया। अब गौरव इस चीज़ पे कहते हैं कि पर्सनल बातें वो नहीं लानी चाहिए, पर्सनल बातें नहीं लानी चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहिए। तो अगर गौरव के ब्लॉग्स आप देख रहे हैं तो वो क्या खा रहे हैं, उनकी बीवी क्या ड्रेस पहन रही है, रिवीलिंग ड्रेस पहन रही है, बैकलेस पहन रही है या शॉर्ट ड्राइव पहन रही है, मुंह पे कैमरा लगा लगा के पराठे किस तरह बना रही है, चाय में कितना दूध डाल रही है, बना के मुंह पे कैमरा लगा लगा के बनाया है। तो व्लॉगिंग के नाम पे पर्सनल लाइफ की तो उन लोगों ने धज्जियां उड़ाई दी है। सारे व्लॉगर्स यही करते हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आता कि हम डेली रूटीन दिखाने के नाम पे ये लोग अपना ही इज्जत का फालूदा क्यों करते हैं, चाहे वो बड़े व्लॉगर्स हो चाहे छोटे व्लॉगर। जो ज़्यादा बड़ा उसके ज़्यादा ड्रामे, जो जितना बड़ा व्लॉगर उसके
ज़िंदगी के उतने गंदे राज आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। तो वही चीज़ें हुई सामने। हम लोग को सुन के बहुत बुरा लगा, हम लोग को सुन के ये चीज़ें काफ़ी वो लगी, क्योंकि काफ़ी लोगों के आइडियल हुआ करते हैं गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट। एक समय पे नंबर 1 पे चैनल पे रहे भी हैं, और अभी भी अगर बेस्ट या ज़्यादा अर्निंग वाला यूट्यूब चैनल ब्लॉगर अगर आप सर्च करते हैं तो गौरव तनेजा का नाम डेफिनेटली आता है। काफ़ी चीज़ें वो उन्होंने की हैं, काफ़ी चीज़ें इंडिया के लिए उन्होंने जो ऊपर छत पे तिरंगा वो किया था वो भी हम लोग को याद है। लखनऊ में 112 का एम्बेसडर इनको बनाया गया था, पुलिस हेल्पलाइन का, वो भी हम लोग को याद है सब है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये इनके ज़िंदगी का ये पन्ना जो छुपा हुआ था वो भी अब सामने आया है, और वो भी सदियों तक याद रहेगा, क्योंकि नंबर 1 ब्लॉगर है, ये आगे भी ब्लॉगिंग करते रहते हैं। ब्लॉगिंग ऐसा नशा होता है कि जल्दी कोई छोड़ नहीं पाता है, और जो ऊंचे मुकाम पे हो वो कैसे छोड़ देगा, क्योंकि उस पर ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टर फिल्म में लेगा तो ही काम करेंगे। अपना काम, अपना मालिक, अपने बिजनेस, तो इस पर किसी का जोर नहीं है, तो ये चलता रहता है और ये चलता रहेगा। शायद 10 लाख 5 लाख व्यूज़ की बजाय 1 लाख 2 लाख व्यूज़ आए, इतना ही हो सकता है, लेकिन बंद नहीं होता, क्योंकि ये नशा बहुत भारी होता है। तो अब जो है देखिए आगे क्या होता है इनकी ज़िंदगी में, कैसे दोनों एक होते हैं, क्या आगे इनकी ज़िंदगी में बदलाव आता है, ये तो हम लोग को आगे ही पता चलेगा। जो होगा पता ही चल जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं ब्लॉगर हैं गौरव, या कहीं ना कहीं न्यूज़ में और कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें सामने आ ही जाएंगी। आप लोग की क्या राय है इस मैटर पे हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।